बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे हुरूब एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, जो लोग सऊदी अरब में आए हैं विदाउट कफ़ील के ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कफ़ील से ट्रांसफ़र लेने के क्या प्रोसेसिंग है, और वीडियो लंबा होगा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, जो लोग फिर बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो लंबा होगा, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अगर कोई पार्ट भी हम छोड़ दिया तो आप गलत इन्फॉर्मेशन तक ट्रैक कर जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो का मकसद है कि हुरूब एंड ट्रांसफ़र विदाउट कफ़ील के कैसे होगा, उसमें हुरूब हमको लग सकता है कि नहीं लगता है, और कौन सा बंदा है जिसका विदाउट कफ़ील परमिशन तनाज़ुल ले सकता है। सेकंड, दूसरा कि जिन बंदों को हुरूब लग रहे हैं ट्रांसफ़र लेते समय, कीवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते समय उनको हुरूब लग जाता है, क्या उनका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, उनको हुरूब क्यों लग रहा है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह टर्मिनेट करें कि आपको हुरूब नहीं लगेगा, किस तरह तनाज़ुल लें कि आपको हुरूब नहीं लगेगा। चलिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल है, और पूरा वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र से रिलेटिव आपको इंशाल्लाह मदद मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको ट्रांसफ़र लेना है और हमको हुरूब नहीं लगना चाहिए, और हमारा ट्रांसफ़र ईज़ी हो जाना चाहिए विदाउट कफ़ील परमिशन के। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों के जो वीडियो में अपडेट किया गया, हम लोग फिर भी लोग टोटली कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किस तरह ट्रांसफ़र ले, कौन पर्सन है जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सऊदी अरब में अगर आप आए हुए 10 साल, 8 साल, 2 साल, 1 साल से प्लस हो गया है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कफ़ील के पास 1 साल से प्लस हो गया है, ठीक है, यानी आपको 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। एक कफ़ील के पास आए हैं, आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, ओके, ठीक है। अब देखिए, कीवा कॉन्ट्रैक्ट को समझना और कीवा को समझना बहुत ज़रूरी। कीवा है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक बिजली का तार है, उसके अंदर सप्लाई दौड़ जाके पकड़ लीजिए, आपकी कहानी खत्म, उधर मर जाइएगा। ठीक है, सेम उसी तरह कीवा है, सेम बिजली का सही उपयोग करना है, आपको सही तरीके से उसको यूज़ करना है। उसी तरह कीवा है, आपको सऊदी गवर्नमेंट ने कीवा जो बना के दिया है वो आपकी फैसिलिटी के लिए दिया है, आपके कफ़ील से आपके लिए, और सही तरह से लीगली ट्रांसफ़र लेने के लिए, ना कि हुरूब लगवाने के लिए। एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से हम लोगों को हुरूब लग जाता है, हम लोगों का तनाज़ुल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिन भाइयों को भी ट्रांसफ़र चाहिए उनका होगा लीगली, जो कीवा के थ्रू जो उनका ट्रांसफ़र होगा। जो लोग सऊदी अरब में 2 साल से प्लस हो चुके हैं, उनको सिंपली क्या करना है कि कीवा के अंदर एक ऑप्शन आता है, कीवा जब ओपन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, टर्मिनेट का। तो टर्मिनेट पहले नहीं करना, पहले उसके अंदर एक नोटिस पीरियड आता है, जो कंपनी को आपको मैसेज करना है ट्रांसफर के लिए। किनके लिए, जो लोग सऊदी अरब में पुराने हैं, अभी नए लोगों की मैं बाद में बात करूँगा, जो लोग 60 महीना, 9 महीना, 1 साल होने वाला है, या 2 साल कंप्लीट है, मैं उनके लिए बाद में बात करूँगा। जो लोग पुराने हैं, जिनको 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, कीवा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उन लोगों ने कफ़ील के साथ है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एचआर को एक मैसेज देना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपको अगले महीने कंप्लीट हो रहा है, आपसे 1 साल या 2 साल, 3 साल, जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट था। और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, ये नहीं कि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हुआ, बीच में चाहे ट्रांसफर लेने, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा, अगर जिस बंदों का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो कैसे ट्रांसफर लेंगे, इसमें मैं बाद में बात करूंगा। तो जिन भाइयों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल, जितने का भी है, तो आपको सबसे पहले अपने एचआर या कफ़ील को इन्फॉर्म करना है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आप ट्रांसफर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन कीवा का अपना एप्लीकेशन ऑन करने के बाद यहाँ से भी आप रिक्वेस्ट उनको डाल सकते हैं ट्रांसफर की। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट यानी कि आपको अल्टीमेटम देना होता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं किया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो वैलिड होता है, ये कंपनी नहीं करती, ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता गवर्नमेंट ने, ये ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए मेरे कफ़ील ने 3 साल का मुझे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये ऑटोमेटिकली रिन्यू पे चला जाता है, 3 साल का और हो जाएगा, ये कंपनी का होता है। ठीक है, अगर कंपनी चाहेगी तो स्टॉप करेगा, नहीं तो आपका हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्टॉप नहीं करेगी। कंपनी चाहेगी तो अपना कीवा ओपन करके इसे स्टॉप कर सकती है, हम और आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते। सिंपल, आपने कंपनी को बोल दिया भाई मुझे ट्रांसफर चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, मुझे तनाज़ुल दे दीजिए। आपको ये काम करना है, आपको जब आपको 90 दिन कॉन्ट्रैक्ट बाकी है उससे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको देने के बाद, आपने नोटिस पीरियड वहाँ कीवा से दे दिया, देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सामने वाली कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवानी है। नोटिस पीरियड आपका चला गया कंपनी के बाद, उसके बाद बहुत से भाई लोग क्या करते हैं बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि वो पहले तो रिक्वेस्ट मंगवाते हैं, उससे पहले वो टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, टर्मिनेट आपको पहले नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब करना है।
सबसे पहले आपने एचआर से बात कर लिया, उसके बाद आपने एचआर के बाद आपने नोटिस पीरियड दे दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है। उनको नोटिस पीरियड चला गया कि हाँ भाई बंदे ने नया कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है, आपका नोटिस पीरियड हो गया। उसके बाद आपको सिंपल दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा लेनी है, आते ही आपके आएगी, आप ओके करेंगे, आपकी कंपनी पे चली जाएगी। आपकी कंपनी जब तक उसे ओके नहीं करेगा वहाँ लिखेगा पेंडिंग, यानी रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग है। फिर अपनी कंपनी को बोलिए कि मेरी रिक्वेस्ट ओके कर, जैसे वो ओके करेगा आपका ट्रांसफर हो गया। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल टर्मिनेट करने का कोई काम नहीं, आपका डायरेक्टली तनाजुल हो गया। क्योंकि जो नई कंपनी आपको रिक्वेस्ट डालती है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका करके ही रिक्वेस्ट डालती है। आपकी सैलरी कितनी देगी, आपसे ड्यूटी कितनी लेगी, आपको छुट्टी कब देगी, आपको टिकट देगी नहीं देगी, और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो नया पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके ही आपको वो रिक्वेस्ट भेजती है। सिर्फ आपकी कंपनी को ओके करने की देर है, आपका ट्रांसफर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकेंड आपका नए लोगों को बहुत ज़्यादा ही जल्दी है ट्रांसफ़र लेने की। सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए, किसी कफिल ने आपको वीज़ा दिया है और वीज़े का इंतज़ार किया है, उसने फ़ीस पे की है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है और गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि आप आएँ और आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। ये ज़हन में आपको रखना है, नए लोगों का कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, देखिए मैं सीधी बात कर रहा हूँ, घुमाना फैलाने वाला नहीं, क्योंकि फिर बाद में ज़ाहिर सी बात आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। अगर मैं सोचूँ कि देखिए आप जैसी सोच रहे हो वैसी मैं बात नहीं करता हूँ, जो सिस्टम है मैं उसके सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपको चाहिए ट्रांसफ़र तो मैं आपके लिए पट्टी पढ़ाऊँ, वो काम अपने पास नहीं, सीधी बात, जिससे आपका फ़ायदा हो, सुन ले समझ ले, ठीक है। तो नए आदमी का ट्रांसफ़र ये नहीं कि आप 1 साल हुए सऊदी अरब में आकर ट्रांसफ़र लीजिए, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो आपको जिस कंपनी में भी आए हैं, आपको उस कंपनी में कम से कम 1 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए ट्रांसफ़र लेने के लिए, कम से कम 1 साल उसके अंदर आपको रहना है। सऊदी अरब में आपका काम है 1 साल कंप्लीट फिनिशिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल, 2 साल, जितने साल का भी आपकी कफिल ने किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उसके साथ पूरा करना है। अगर कफिल इस बीच में से आपको ट्रांसफ़र देता है, अगर कफिल चाहे तो कल आपको ट्रांसफ़र, यानी आप सऊदी अरब में आए हैं, कल आपका अकामा बन गया, परसों ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। पर अगर कफिल आपका ट्रांसफ़र नहीं दे रहा है, तो आपका ट्रांसफ़र 1 साल कंप्लीट